का और उसका डेटा को जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे निकल जाएंगे उनका प्रबंध पोर्टल पे अपलोड करना है। और जिला स्तर पे 29 तारीख तक कंपाइल करके हमको राज्य को दे देना है शिशु पंजी। ड्राफ्ट शिशु पंजी 30 तारीख को देना है और 2 तारीख तक फाइनल साइन शिशु पंजी देना है। तो इसमें जो भी डेट आगे पीछे घसकाइएगा बढ़ाइएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि 30 तारीख तक स्कूल से डेटा वो ले ही लेगा, स्टेट को लेना पड़ेगा और आपको 30 तारीख तक जरूर ब्लॉक लेवल पे कंपाइल कर लेना होगा। तो आप भले 1-2 दिन सर्वे में जो डेट लगे, कंपाइलेशन का समय यही है, 2 तारीख तक चाहिए। जब भी करना है शिशु पंजी सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, स्कूल लेवल पे एक बैठक करनी है, एसएमसी के लोगों को बताना है, आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं को बताना है और तब कार्य प्रारंभ करना है। हम लोग एक विज्ञापन भी छपवा दे रहे हैं आपको कि इतना तारीख से इतना तारीख तक शिशु पंजी का कार्य चलेगा, इसमें सब लोग आवश्यक सहयोग करें। हैबिटेशन के बारे में राजेश जी पहले बता दिए हैं कि हैबिटेशन मैपिंग के अनुसार शिशु पंजी होगा, कोई भी हैबिटेशन का डुप्लीकेट डेटा नहीं बनेगा। और अगर जमशेदपुर जैसे बड़े प्रखंड में यदि आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय के यहाँ शहर में शिक्षक कम है, सरकारी विद्यालय कम है, तो एडेड स्कूल के टीचर्स को उसके पोषक क्षेत्र के हिसाब से आप सरकारी स्कूलों से टैग कर दीजिए। जमशेदपुर एकदम क्लियर सुनिएगा, आप 2 नंबर कॉलम बढ़िया से पढ़िएगा। आपको यदि लगता है कि हमारे पास और टीचर का जरूरत है, एडेड स्कूल बहुत है, यहाँ 55 एडेड स्कूल हैं और उनका पोषक क्षेत्र ही शहर में ज्यादा है, आपके सरकारी स्कूल के पोषक क्षेत्र से कंप्लीट नहीं होगा। तो आप सरकारी स्कूल का पोषक क्षेत्र में भले ही वो हैबिटेशन को टैग कर दीजिए और एडेड स्कूल के टीचर्स को आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, सरकार उन्हें तनख्वाह देती है। हम लोग चिट्ठी यहाँ से दे दे रहे हैं, इस चिट्ठी के आलोक में आप एकदम डेपुट कर लीजिए, टैग कर दिए। जैसे राजस्थान विद्या मंदिर में टैग कर दिए, आसपास के साक्षी में साक्षी मिडिल स्कूल का बच्चे जो है या और कोई है दयानंद मिडिल स्कूल है, ऐसे लोगों को टैग करके आसपास के इलाकों में सर्वे के लिए टैग कर सकते हैं। टेलको में शहर में सोनारी में कदमा में एडीएल स्कूल है, एडीएल स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को टैग कर दिए आप कदमा का कोई स्कूल से, और उस स्कूल से आप वहां जैसे इससे टैग कर दिए आप जो आपका ठक्कर बापा स्कूल है और आसपास के इलाकों में सर्वे करा लिया। अब उनको ऐसा नहीं टैग कर देना है कि 5 किलोमीटर उनको जाना पड़े, वो उनके पोषक क्षेत्र के आसपास ही हो, ये ध्यान दीजिएगा। और उसको आप यूज करके बकायदा स्कूल नाम, लेकिन उस एडेड स्कूल का नहीं होगा क्योंकि शिशु पंजी सरकारी स्कूल बनाता है, तो नाम जो होगा वो हमेशा सरकारी स्कूल का ही होगा और सरकारी स्कूल के शिशु पंजी में उस स्कूल के द्वारा सर्वे, उस टीचर के द्वारा सर्वे किया गया ये आएगा। तीसरा जो है वो कि जो हेडमास्टर की जवाबदेही है कि हमने जैसे आपको पोषक क्षेत्र आपने जो डिसाइड करके दिया है वो दे देंगे, हेडमास्टर साहब अपने भी रख लें एक पोषक क्षेत्र और बाकी टीचर में बराबर बराबर बांट दें कि सभी घर, सभी टोला, सभी मोहल्ला कंप्लीट हो जाए। यूआरसी कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलिए। यूआरसी जमशेदपुर। और सर जो एडेड स्कूल को हम लोग लगाएंगे तो उसका लेटर सर लेटर तो हम ये लेटर दे दिए हैं आपको, ये लेटर ऑलरेडी आपको ज्ञापन दिनांक लगा के भेज दिए हैं 39 नंबर ज्ञापन के साथ। इसके आधार पे भी आप चिट्ठी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम एक लेटर कल आपको अलग से डिटेल बना दे रहे हैं डीओ डीएससी मैडम से, जिसमें लिख दे रहे हैं कि भाई जो एडेड स्कूल के शिक्षक हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुविधा अनुसार उनको टैग कर देंगे नजदीक के सरकारी विद्यालय से, वे सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर है। फिर 4 नंबर भी आपको है कि भाई जो समयावधि है ये आपको टाइम बोल रहा है, डायरेक्टर मैडम का चिट्ठी है कि आपको लगता है कि स्कूल से पहले करना है पहले कर लीजिए, स्कूल आवर के बाद करना है बाद कर लीजिए, स्कूल आवर में करना है कर लीजिए, लेकिन हर घर करना है। आपको लगता है कि इनको 9 बजे से पहले ही 4 घर 10 घर घूम लेना है तो घूम लीजिए, कोई रोक नहीं है। आपको लगता है कि 3 बजे के बाद करेंगे 3 बजे के बाद कर लीजिए, लेकिन कर लेना है, इस पूरी अवधि में कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है। किसी भी कंप्लेंट के कहीं कोई टोला मोहल्ला में सर्वे करने में कोई समस्या आती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो तुरंत बीओ साहब को खबर करना है। बीओ साहब बकायदा लेटर से आप हमें खबर कीजिए, हम लोग एसडीओ सर को, आपके बीडीओ को खबर कीजिए। बीडीओ साहब से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तब हम लोग एसडीओ सर को यहाँ से खबर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इशू एडीएम साहब को खबर करेंगे। कहीं कोई इशू होता है, मान लिया कोई झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दिया, ऐसी कोई इंस्टेंस आती है तो आप खबर करें।
सबसे छठा पॉइंट ये है कि सभी हेडमास्टर से एक मुझे सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि भाई आपका जो है वो हर घर का आपके पोषक क्षेत्र में आपको जो अलॉट हुआ था हैबिटेशन, उस हैबिटेशन में इतना घर था और उस सारे घर का शिशु पत्र भर लिया गया है। हम आपको भी दिखाएंगे कि कैसा सर्टिफिकेट वो भरे। मारेंगे थप्पड़े से, क्या क्लास है? कोई भी अगर पोषक क्षेत्र का सर्वे नहीं हुआ और बाद में पकड़ा गया कि भाई कोई क्लेम कर दिया कि मेरे यहाँ सर्वे नहीं हुआ है, तो 7 नंबर पढ़िए, क्या क्लास है? ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके जद में सभी बीओ, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी भी आएंगे, क्योंकि आप सर्टिफाई कर रहे हैं हेडमास्टर के आधार पे कि आपने वहां पे सर्वेक्षण कर लिया है। तो हर बीआरपी, सीआरपी की ड्यूटी है कि अपने पोषक क्षेत्र में 5-5 घर का खुद सर्वे करें हर विद्यालय का, और वो स्कूल के टीचर को दे दें। और अगर कहीं पे कोई ऐसा आता है तो आप भी उस जज में आएंगे, क्योंकि आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि सारा घर कंप्लीट हुआ है। विद्यालय स्तर पे केवल टीचर ही नहीं, एसएमसी के सदस्य को भी लेके जाइए। मान लिया वो लिखने पढ़ने में दिक्कत है तो साथ में लेके जाइए, कम से कम पूछताछ करेंगे, बता देंगे कि इसके घर में कितना बच्चा है, नहीं बच्चा है। तो एसएमसी के भी 2-4 एक्टिव सदस्यों को लेके सर्वे किया जाएगा तो इजी पड़ेगा। 9th नंबर है कि जिला स्तर पे हम लोग प्रपत्र छापने के लिए ऑर्डर आया है। अभी स्टेट से एक बार बात कर रहे हैं, स्टेट छाप के दिया तो ओके, नहीं तो हम लोग छाप के आपको देंगे, लेकिन तत्काल अब समय नहीं है तो हम लोग को सर्वे स्टार्ट करा देना है। आपको फॉर्मेट भेज दिए हैं, आप फॉर्मेट सभी स्कूलों को शेयर कीजिए। आज जो भेजे उसको कीजिएगा, कल जो मेल में भेजे उसको मत लीजिएगा। आज एक रिवाइज फॉर्मेट स्टेट से आया है, उस फॉर्मेट को हम लोगों ने सुबह मेल किया है आपको, उस फॉर्मेट को आप लोग लीजिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम लोग आगे काम करेंगे पूरा। तो ये सारे जो VER हैं और सर्वे का फॉर्मेट है वो उसी की नया वाला आज वाली मैंने लिख दिया, उसमें देखिएगा मेल में, डू नॉट इग्नोर द प्रीवियस मेल इन दिस रिगार्ड एंड यूज दिस फॉर्मेट ओनली फॉर द फ्यूचर पर्पस। आज जो शेयर किए हैं उसी को हर जगह यूज कीजिएगा। पहले वाला मेल डिलीट कर दीजिए आप लोग, नहीं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कभी कभी उससे डाउनलोड हो जाएगा। तो कल ये जो मेल गया था उसको आप लोग डिलीट कर दीजिए, आज का मेल रहने दीजिएगा। आज सुबह मैंने 10:13 पे सभी को मेल किया दोबारा। शिशु पंजी की जो संपुष्टि है वो बीआरसी स्तर पे 20 तारीख को की जानी है। तो आपका सर्वे अगर हो जाता है प्राइमरी स्कूल में तो आराम से हो जाएगा, जब हाई स्कूल ये जो मिडिल स्कूल से वहां प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हाँ बोलिए, जमशेदपुर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बीआरसी जमशेदपुर। हाँ सर, वो तो हम लोग मान लीजिए जो आप बोल रहे करेंगे, तो प्रिंट करके आप कब देंगे? देखिए अगर आप लोग कल परसों में आ जाना चाहिए प्रिंट आउट। अगर अभी स्टेट बोल रहा है, स्टेट से बात हो रहा है, अब क्या करता है, नहीं तो कल परसों में देखता हूँ, मैं किसी तरह से कोशिश करता हूँ। 3 लाख के आसपास प्रिंटिंग है तो टाइम लगेगा अगर ये हुआ तो। नहीं तो फिर आप लोग को जो मैंने कहा कि आप कल स्कूल को शेयर कर दीजिए एक्सेल फॉर्मेट और बोलिए कि उनको वो प्रिंट करा लें 10-10 कॉपी कम से कम, और सर्वे स्टार्ट कर दें स्कूल ग्रांट से। अभी समय है नहीं, थोड़ा देर में आएगा, फिर बाद में करेंगे। और देखिए शिशु पंजी 2 जगह से, पंजी बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो क्या होता था, टीचर फॉर्मेट में सर्वे करते थे और उसको वो लोग रजिस्टर में दोबारा लिखते थे। पहले का शिशु पंजी 31 कॉलम का होता था, रजिस्टर के एक पन्ने में अट जाता था। इस बार का शिशु पंजी करीब 55 कॉलम का है, ये एक रजिस्टर के एक पन्ने में अटेगा नहीं। तो रजिस्टर के दोनों पन्ने को यूज करेंगे जब 2 साइड बैक टू बैक, तब जाके वो 55 कॉलम हटेगा। A3 पेज में, बड़ा पेज में, बड़ा रजिस्टर। तो उपाय क्या है? उपाय है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है सो फोल्डर छपा दें। ये सॉरी, जो फॉर्मेट होगा वो छपेगा, और जो डबल पंच करके रखने वाला जो फोल्डर होता है, इसमें वाउचर वगैरह आप लोग रखते हैं, गार्ड फाइल, वैसे फाइल में आप उसको छेद करके रखवा दीजिए। अलग से पंजी नहीं भी बनाइएगा, ऊपर में शिशु पंजी लिख दीजिए, और उसी गार्ड फाइल के अंदर में स्कूल अपना VER को साट देगा एक साइड में ऊपर में, ताकि वो नीचे शिशु पंजी है और ऊपर में VER सटा हुआ है। तो दोबारा उस टीचर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट प्रिंट हो जाता है तो हम लोग फॉर्मेट दे देंगे। और गार्ड फाइल में मैं बोल रहा हूँ, गार्ड फाइल में आपको घर में मैं दिखा देना चाह रहा था। गार्ड फाइल आप लोग समझते होंगे, प्लास्टिक का जो होता है, इसमें 2 छेद करके हम लोग घुसाते हैं अंदर में, वाउचर्स वगैरह रखते जाते हैं, लेटर्स रखते हैं, इतना मोटा प्लास्टिक का फाइल होता है। तो गार्ड फाइल में भी अगर रख लेगा, इसलिए देखिए यहाँ पे लिख रहा है शिशु पंजी जो फॉर्मेट है उसको आप प्रपत्र या रजिस्टर में भी रख सकते हैं। तो प्रपत्र को हम लोग गार्ड फाइल
भी रख के कर सकते हैं और VAR उसमें साट सकते हैं। BRC VAR का समेकन जो है वो कहाँ होगा? पहले विद्यालय पे होगा, फिर CRC पे, फिर BRC पे, फिर जिला पे। CRC पे कंपाइल करने में सब स्कूल का नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए CRC पे कंपाइलेशन को अभी आप रोक के सीधे स्कूल से ब्लॉक लेवल एंट्री स्टार्ट कराइएगा और बाद में इस CRC को दे दीजिएगा कि भाई तुम अपना करा लो। तो सबसे पहले स्कूल से BRC पे कीजिएगा ताकि एंट्री प्रारंभ हो जाए। हम लोग एक्सेल में एक सीट आपको बना के कल परसों तक दे दें। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक CRP, BRP, BPO, प्रखंड MIS समन्वयक कम से कम अलग अलग विद्यालयों के 5-5 घरों का शिशु पंजी आवश्यक रूप से सुविधा अनुसार स्वयं से भरकर विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। आप अपने घर के अगल बगल में देख लीजिए, 5 घर का शिशु पंजी आपको करना है। सभी BPO, BRP, CRP, ब्लॉक MIS आप भी फील्ड जाइए, अपने घर के अगल बगल में ही 5 घर का कर दीजिए। उस घर में कोई निशान लगा दीजिए, BPO कर रहे हैं तो लिख दीजिए BPO 1, BPO 2, BPO 3, BPO 4, ताकि उस घर का सर्वे टीचर नहीं करें और सर्वे करके वो फॉर्मेट उसको उपलब्ध करा दीजिए कि लीजिए हम भी 5 घर का आपको करके दे रहे हैं। तो 5 घर का सर्वे आपको अपनी सुविधा अनुसार कर लेना है और प्रत्येक CRP, BRP जो है वो आवंटित टैग विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सभी घरों में ये सर्टिफाई कराएंगे कि विद्यालय का सर्वे कर लिया गया है। और जैसे मैम ने कहा, कोई हम लोग निशान भी लगा सकते हैं। शिशु पंजी अद्यतित हो जाने के बाद विद्यालय ड्रॉप आउट बच्चों की सूची तैयार करेंगे। सूची का जो प्रबंध पोर्टल वाला फॉर्मेट है आप लोग सब जानते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको डेटा भेज के ब्लॉक को उठाना है, ब्लॉक को देना है और ब्लॉक का काम है, ब्लॉक MIS और ब्लॉक BPO का, कि वो इस सूची को प्रबंध पोर्टल पे अपने लॉगिन से अपलोड कर देंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले आप हमें एक बार मेल कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि कौन सा अपलोड कर रहे हैं, नहीं तो बाद में डिलीट होता नहीं है। एक बार आप अपलोड कर दिए, हम फ्रीज कर दिए और सेंट्रल फ्रीज हो गया तो फिर साल भर उस बच्चे को ढोना पड़ता है। तो पहला काम क्या होगा, शिशु पंजी बन जाएगी, BER होते रहेगा और बच्चा का नाम मान लिया, सब स्कूल में तो आउट ऑफ स्कूल निकलेगा नहीं, मुश्किल से 10 स्कूल 20 स्कूल में आउट ऑफ स्कूल निकलेगा। उस सूची को आप लोग मांगते जाइएगा और वो सूची को इंग्लिश में आप प्रबंध पोर्टल वाला फॉर्मेट में एंट्री कर लीजिएगा और उसको आप हमको भेजते जाइएगा ताकि हम देख पाए कि किसका क्या है। नहीं होगा तो हम एक गूगल शीट बना देंगे जिसमें आपको इजी होगा कि आप डालिएगा, जितना मिलते जा रहा है डालते चल जाइए ब्लॉक वाइज और हम लोग उसको यहाँ देखते चल जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ डेटा होगा तो उसको प्रबंध पोर्टल पे मत लोड कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि उस सूची को भी शिशु पंजी रजिस्टर फोल्डर में सुरक्षित एक प्रति संधारित रखना है। देखिए यहाँ रजिस्टर और फोल्डर दोनों बोल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रजिस्टर नहीं भी बनेगा तो फॉर्मेट पूरा भरा होना चाहिए, उसको गार्ड फाइल में रखना है और उसी फोल्डर में वो सूची भी रखना है फॉर्मेट में, वो सूची भी उसी फोल्डर में रखा जाएगा और VAR भी उसी फोल्डर में रखा जाएगा। शिशु पंजी लिख के सुरक्षित रखना है। कोई टीम जाती है अगर तो रजिस्टर नहीं मिलेगा तो कम से कम वो फोल्डर सुरक्षित रखना है, इसलिए फोल्डर शब्द इसमें जोड़ा गया है इस बार, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है और रजिस्टर में उतने कॉलम खींच पाना बड़ा मुश्किल है। 13 नंबर कहता है कि अगर कोई विद्यालय बोलता है कि हमारे यहाँ एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हुआ तो एक सर्टिफिकेट और देगा, वो 2 सर्टिफिकेट देगा। पहला सर्टिफिकेट ये देगा कि उसने 100% घरों का सर्वे कर लिया, एक भी हमारा इतना कंप्लीट हो गया है सर्वेक्षण। दूसरा देगा कि हमारा ये विद्यालय जो है उसमें एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है हमारे पोषक क्षेत्र में और वो 0 ड्रॉप आउट विद्यालय हो गया है, और वो 0 ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको अपने मुख्य द्वार के आसपास नीला रंग का एक झंडा लगाना है जो शो करेगा कि वो 0 ड्रॉप आउट स्कूल है। तो इस बार 2 काम है, सर्वेक्षण भी करना है और 0 ड्रॉप आउट स्कूल भी डिक्लेयर करना है, और वो डिक्लेयर हेडमास्टर ही करेगा कि मेरा स्कूल 0 ड्रॉप आउट हो गया। ये कब होगा? शिशु पंजी बन जाने के बाद होगा, क्योंकि हो सकता है कि मिडिल स्कूल के पोषक क्षेत्र में 2 प्राइमरी स्कूल हो, उसका पोषक क्षेत्र का सर्वे दूसरा कर रहा हो, तो उसका जब कंपाइल होके आ जाएगा और निकल जाएगा कि उसके पोषक क्षेत्र में मान लिया 11 गांव है और 11 गांव में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं निकला, तभी ऐसा सर्टिफिकेट लगाएंगे और वो नीला झंडा लहराएंगे कि हो गया। और उसका अगर डेटा बाद में मान लिया जितना ड्रॉप आउट होता है उसका अगर स्टेट ने क्रॉस वेरिफिकेशन करा दिया या जिला ने क्रॉस वेरिफिकेशन करा दिया और कोई ड्रॉप आउट बच्चा मिलता है तो वैसे कंडीशन में शिक्षक पे और बहुत सीवियर एक्शन होगा। इस बार से सेक्रेटरी सर का कहना है कि ऐसा झूठ फूस बोल के लोग बोल देते हैं 0 ड्रॉप आउट है और बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं तो वो नहीं चलेगी। इस
बार वो देखेंगे और एक एक स्कूलों को अगर जो जो रिपोर्ट जीरो ड्रॉप आउट डिक्लेयर करेंगे उनको फिर से वेरिफिकेशन कराएंगे, मास लेवल पे पूरी टीम जाके करेगी। 14 नंबर ये है कि जब शिशु पंजी अद्यतन हो जाएगा तो विद्यालय स्तरीय VER बनेगा। VER आप लोग समझते हैं जिसमें नंबर्स होता है, उस VER को भी कंपाइल करके स्कूल लेवल का VER उसी पंजी में चिपका लिया जाएगा। फिर CRC लेवल का VER बनेगा, ब्लॉक लेवल का VER आपके पास मौजूद होना चाहिए और तब आप हमको एंट्री करके देते जाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि CRC लेवल पे पूरा कंप्लीट कराने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपका डिले होगा। स्कूल करते जाए, ब्लॉक पे एंट्री कराते जाइए, फॉर्मेट CRC को देते जाइए कि वो अपना सही करते जाए। उसी तरह प्रत्येक BRP CRP को भी एक घोषणा पत्र देना है कि आपके साथ सभी टैग विद्यालय जो है उनका 100% हाउस होल्ड कर लिया गया है और वो प्रमाण पत्र भी है। और आपके प्रमाण पत्र के आधार पे BO साहब प्रमाण पत्र देंगे और BO साहब के प्रमाण पत्र के आधार पे DODSC को प्रमाण पत्र देना है कि 100% ड्रॉप आउट हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हाँ जो अरे VC चल रहा है वो शिशु पंजी का, तो हाँ आधा घंटा 1 घंटा लगेगा कम से कम। कोई है नहीं, हम अच्छी से ट्रेनिंग लेके आज ट्रेनिंग देना है लोग को। कहाँ पे? वो तो मैडम बात की थी, बोले थे कि 1 बजे के बाद आ जा। चल जाइए ना, SDO साहब को ले लीजिए। हाँ चल जाइए, दिक्कत होगा तो हम आएंगे आधा घंटा 1 घंटा, भाई तुरंत शुरू होने का चांस तो है नहीं। उसमें ध्यान वही लेना है कि किताब वाला पे बात कर लेना है कि अगर वो ओपन टेंडर हो जाए किताब का और ये लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर खरीदना है, आई कार्ड खरीदना है, ठीक 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 है। तो ये आपको सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स का काम खत्म है। अब यहाँ आ जाइए कि यहाँ पे प्रत्येक प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को कम से कम 5-5 विद्यालयों का भ्रमण करना है अलग अलग। मतलब 5-5 स्कूलों का आपको इस सर्वेक्षण अवधि में, मान लिया कल से सर्वे शुरू हुआ और वो अवधि खत्म हो रहा है, आपको जाके 18 तारीख 20 तारीख तक, तो उसमें 5 स्कूल को आपको देख लेना है कि वो स्कूल सर्वे कर रहा है कि नहीं। BPO साहब अलग से देखेंगे, BO साहब अलग से देखेंगे। उसी तरह जो शिशु पंजी हो रही है, एक टीम जिला स्तर से बन रहा है, सभी लोग फील्ड जाएंगे, मिनिमम 2 ब्लॉक का सीवियर चेकिंग होगा, संकुल 5-5 संकुल देखा जाएगा जो भी जाएंगे, और जिला कार्यालय भी जो होगा उसमें जो लेखा पदाधिकारी से लेके DPO साहब तक, MIS साहब तक सभी लोग जो हैं वो जाके स्कूलों में कम से कम 50% स्कूलों की चेकिंग करेंगे कि क्या हो रहा है। 50 विद्यालयों की चेकिंग जिला स्तर से भी की जाएगी और आपको CRC स्तर पे सभी विद्यालय चेक करना। अभी तक देखा जाता है कि जो आंकड़ा बनता है उसमें डायस का आंकड़ा और शिशु पंजी के आंकड़ा में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। डायस में 4.5 लाख बच्चे इनरोल्ड आते हैं और शिशु पंजी में 3 लाख बच्चे इनरोल्ड आते हैं। इसका खासकर जमशेदपुर ब्लॉक में आता है क्योंकि यहाँ पे VER जो बनता है शिशु पंजी वो शहरी इलाकों में अच्छे से नहीं हो पाता है। हम लोग छोड़ देते हैं, जो पॉकेट्स होते हैं, जो सिटीज होती है, जो ये होता है, कुछ बोल रहा हूँ, DM पे किताब अच्छा से मिलता नहीं, तो बोलना है कि सर किताब कमेटी को पावर है निर्णय लेने का। अगर वो ओपन टेंडर से ले लेते हैं किताब, एगो लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, किताब का एंट्री ऑनलाइन हो जाएगा उसमें, और एगो आई कार्ड बच्चा लोग, ये 2-3 चीज सर हम लोग ओपन टेंडर से कर लें, बाकी जन से इसी पर निर्णय ले लेना। SDO साहब को ले जाएंगे, SDO साहब है, हाँ वही ऑनलाइन क्लासों में होंगे, ले जाइए। चलेंगे 10 मिनट, आधा घंटा से कंप्लीट करते हैं। हाँ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। ये शिशु पंजी का जो काम है वो वॉलेंटरली, यदि कोई NGO है, हाँ मैं डैश से बात कर रहा था, खासकर जमशेदपुर प्रखंड, यहाँ लगभग 1 लाख बच्चे UDAS में एनरोल्ड है और शिशु पंजी में 50,000 बच्चे आएंगे, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ समझे? प्रबंध पोर्टल वाला फॉर्मेट अभी दिखा देंगे,
दिखा रहा है। तो 1% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 1% कम बेसी चलेगा यूडैस और आपका शिशु पंजी में। लेकिन अगर बोलिएगा कि शिशु पंजी में 85,000 बच्चा मिला सर, अब हम क्या करें, स्कूल सर्वे करके दिया है, तो स्कूल को समझा दीजिएगा भाई कि डैश में जितना बच्चा तुम डाल रहे हो उतना बच्चा शिशु पंजी में आ जाना चाहिए, मिला जुला के। आप तुम 2 गांव का कर रहे हो, यहीं पे सीआरपी का बहुत बड़ा रोल है। एक सीआरसी के अंदर 15 स्कूल हैं, 20 स्कूल हैं, तो 20 स्कूल में जितने भी गांव हैं वो उसी 20 स्कूल में बटे हुए हैं। हो सकता है उनका पूरा पोषक क्षेत्र नहीं हो, लेकिन वो बटा तो उसी स्कूल में है। तो एक एक स्कूल का जो क्लब करके आपको मॉनिटर करना होगा कि हर पॉकेट हो गया कि नहीं, और हर 100 आपके सीआरसी में अगर डायस में पूरा एनरोलमेंट आ रहा है एक सीआरसी का 1500, तो शिशु पंजे में सीआरसी स्तर पे समेकन में 1500 एनरोलमेंट आया कि नहीं, पॉपुलेशन 1500 से ज्यादा आया कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो फिर यहाँ बहुत बड़ा गैप आता है, पॉपुलेशन का भी आता है, एनरोलमेंट का भी आता है। कभी देखा जाता है कि पॉपुलेशन से ज्यादा एनरोलमेंट हो गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। डायस को बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार राजेश जी। अगर 22-23 का डायस हो गया हो तो आपको 22-23 का डेटा नहीं, 21-22 का डायस का डेटा हम आपको दे देंगे कि स्कूल वाइज, क्लास वाइज। तो क्लास वाइज अगर होगा, एज वाइज अगर निकलेगा तो एज वाइज भी दे देंगे आपको। उसके हिसाब से डेटा देखना होगा कि हमारा मैच करना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, नहीं तो गड़बड़ हो। आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ कोई एनजीओ अगर तैयार है करने के लिए, बोलता है हम कर लेंगे, तो उसको आगे लाइए। और अगर फ्लैट में कर ले, आपका कहीं किसी पॉकेट में कर ले तो आसानी हो। लास्ट रोल है सीडब्ल्यूएसएन रिसोर्स पर्सन का। इसमें एक फॉर्मेट हो जाता है जिसमें शिशु पंजी में लिखना पड़ता है कि कितने आपके सीडब्ल्यूएसएन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या कितने टोटल सीडब्ल्यूएसएन हैं, और ये डेटा डैश से मैच करना चाहिए। डैश में 4800, प्रबंध पोर्टल में 3500 और शिशु पंजी में 2600। ऐसा नहीं हो, यहाँ भी 4800 आना चाहिए, डैश से मैच करना चाहिए डेटा। तो जो हमारे जो टीचर रिसोर्स पर्सन है वो लोग अभी यहाँ पे एक मीटिंग में हैं, हम लोग उनसे बात कर लेंगे। एकदम शिशु पंजी बनाते समय आप लोग उनसे डाटा ले लीजिए और सभी स्कूल को पीडीएफ शेयर कर दीजिए बना के कि आपके स्कूल में इतना इतना बच्चा सीडब्ल्यूएसएन है। बहुत लोग चश्मा वाला बच्चा को डिजेबल मानता ही नहीं है, जबकि वो लो विजन इम्पेयरमेंट है। तो इसलिए ये लिस्ट ले लीजिए अपने सीडब्ल्यूएसएन रिसोर्स पर्सन से और एचएम ग्रुप में डाल दीजिए कि जितना बच्चा इस लिस्ट में है उतना तो जरूर आना चाहिए शिशु पंजी में। इससे ज्यादा कोई बच्चा दिखता है तो आप उसको भी डालें, उसकी कोडिंग वोडिंग अलग है। तो ये एक चिट्ठी है, सबसे बड़ा है कि इसको समय सारणी के अनुसार करना है। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, ये 6 महीने नहीं चलेगा। 2 तारीख को बजट भारत सरकार को जमा कर देना है, तो 2 तारीख से पहले किसी कीमत पे मांगेगा। ये बजट है, तो बजट आपको इंतजार नहीं करेगा कि हम जुलाई में देंगे, सर नहीं हुआ, ये सब कोई सुनेगा नहीं। तो आपको बाय हुक बाय क्रुक सभी सीआरपी बीआरपी सुन रहे हैं, आपको अपने अपने पोषक क्षेत्र में स्टार्ट करा दीजिए काम। लोगों को बोलिए कि फोटो कॉपी करके उसको शेयर कर दीजिए एक्सेल में, प्रिंट करें और फोटो कॉपी करके प्रिंट करके स्टार्ट कर दें। वो प्रिंट करके जाने का वेट नहीं करें क्योंकि समय नहीं है। और शिशु पंजी का टैगिंग उगिंग कर दीजिए स्कूल का, कौन स्कूल कहाँ जाएगा। शहर में टैगिंग अनिवार्य है, शहर में अच्छे से टैगिंग कर लीजिए एडेड स्कूल वगैरह का। तो ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, टाइम बाउंड पे खत्म होना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फेल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, हमें प्रॉब्लम। आइए फटाफट हम लोग थोड़ा शिशु पंजी के फॉर्मेट पे डिस्कस कर लें। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बीआरसी वर्सी तो बात हो चुकी है। अभी जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस पे कहीं कोई समस्या है तो अभी बात करिए, ये नहीं कि क्योंकि समय नहीं है अपने पास में। प्रोसेस पे आपको कोई कठिनाई है, कुछ समझना है तो ये बात कर लीजिए। जमशेदपुर खास करके यूआरसी आपका सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। डेटा के साथ में कंपेयर करते चलना है। 21-22 का एनरोलमेंट आपके पास में है, उसको देखिए और देख करके उसके साथ कंपेयर करते चलिए। कुबेर कुछ बोल रहा है, बोलो भाई। हाँ कुबेर बोलिए।
हाँ बोल रहे थे सर, इसमें जो स्कूल वाइज का जो डाटा था ना उसमें ST SC करके है, लेकिन जो घर वाइज स्कूल जो करेंगे उसमें ST SC तो नहीं है, फिर कंफ्यूजन होगा ना सर बनाने में। कंफ्यूजन कुछ नहीं, अभी फॉर्मेट पे अभी चर्चा होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट पे बात करते हैं। अभी आपको जो डाटा देखिए, डाटा 2-3 तरह का आपको दे रहे हैं। पहला तो आपको दे रहे हैं राजेश जी जो हैबिटेशन आपने बनाया सो, दूसरा यू डैश का डेटा आपके एंड पे भी है, आपके लॉगिन पे भी है, आपको जैसा निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको हम लोग यहाँ से दे भी दे रहे हैं, ठीक है। और डहर ऐप में जो आपने लास्ट ईयर किया था वो डेटा भी दे देंगे कि कितना कितना आप लोगों ने किया था। और ये 3-4 डेटा आपको बेसलाइन डेटा है, ये डेटा नहीं है जिसे शिशु पंजी बन जाए। शिशु पंजी घर घर जाके ही बनेगा, वो फॉर्मेट पे डिस्कस कर रहे हैं, उस फॉर्मेट के बाद ही हम लोग बात कर पाएंगे शिशु पंजी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपको यूडैश में ST SC वाइज डेटा आता है, मान लिया आपके ब्लॉक में 20,000 डेटा आता है, तो 20,000 डेटा शिशु पंजी में आना चाहिए, बस इतना ही है। घूम फिर के वो थोड़ा 1-8% ST SC में ऊपर नीचे गया तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि एकदम से बहुत डिफरेंस आ जाए। यहीं पर वो सारे स्कूल्स का भी एनरोलमेंट आएगा जो आपके यूडैश में कवरेज नहीं है। हाँ, ये वो सारे स्कूल्स आएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी शिशु पंजी का डेटा यूडैश के डेटा से ज्यादा हो, एनरोलमेंट ज्यादा हो। लेकिन यहाँ उल्टा आता है, यहाँ उल्टा होता है, जब कंपाइल होता है तो उल्टा होने लगता है। जबकि आपके कई कई स्कूल ऐसे खुले हैं, अब हम लोग 3 से 18 ले रहे हैं, 14 नहीं ले रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि बेंद में कोई क्या कौन पाल अब है, पाल सिंह की कौन स्कूल चलता है चकुलिया में, जिसका यूडैश ही नहीं और उसको स्थापना अनुमति मिला हुआ। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसका यूडैश का प्रोसेस कीजिए, तो वो उसका 18 बरस का बच्चा तो वो भी पढ़ा रहा है, अगर +2 भी चला रहा है तो 17-18 पढ़ा रहा है। तो शिशु पंजी का एनरोलमेंट यूडैश से ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जो अभी भी यूडैश के कवरेज से बाहर होंगे, तो आपको वहां ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चलिए आवाज जा रही है ना सभी को? आवाज जा रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम ये कोडिंग है, मैं इस पे थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये शिशु पंजी का जो एक्सेल सीट भेजा है, देखिएगा मेन जो शिशु पंजी फाइनल करके गया है उसमें 33 कोड है बच्चों के आउट ऑफ स्कूल होने का। कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चा घरेलू कार्य में व्यस्त है, बच्चा छोटे भाई बहन का सिबलिंग केयर करता है, देख रहते हैं 55-70 बच्चे, तो जिस गांव का बच्चा रहता हो वहां ये आना चाहिए कि भाई 2 बच्चा रिमांड होम में है। तो ये देखिए 33 कारण दिखाए गए हैं आउट ऑफ स्कूल से, इनमें से कोई 2 कारण आपको शिशु पंजी में डालने हैं। तो ये कोड है पहला। दूसरा कोड है इम्पेयरमेंट का, जो विकलांगता का कोड है, दिव्यांगता का कोड है। ये इम्पेयरमेंट में 21 तरह की विकलांगता होती है, दृष्टि बाधित, कम दृष्टि, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरिब्रल पाल्सी, सिकल सेल डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन डिजीज, ऐसे करके 21 तरह का विकलांगता है। तो ये डिसेबिलिटी वाला कोड वहां जाएगा। और लास्ट में है कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम कैसे करेंगे। ये 12 तरह के कोड हैं कि बच्चा को जो है जो 6-7 साल का टोटल बच्चा कोई आउट ऑफ स्कूल नहीं माना जाएगा, डायरेक्ट इनरोलमेंट होगा। KGBB में डायरेक्ट इनरोलमेंट करेंगे, झारखंड बालिका में डायरेक्ट इनरोलमेंट करेंगे, नेताजी में डायरेक्ट इनरोलमेंट करेंगे, सरकारी स्कूलों में भी डायरेक्ट इनरोलमेंट कर देंगे, ज्ञान सेतु से आच्छादित करेंगे। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल में जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए। CWSN बच्चा है जो कि घर पे रह के पढ़ेगा, वो होम बेस्ड एजुकेशन में होगा, उसका हम स्पेशल ट्रेनिंग मांग सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ेगा, डायरेक्ट स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। ये 8, 9, 10 रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, NIOS और सेंट्रल स्कूल, ये 8, 7 से लेके 10 तक जो है, 8 से लेके 10, ये कोड आपको स्पेशल ट्रेनिंग पे ले जाएंगे, सेतु गाइड सेंटर बनाने पे ले जाएंगे। और यहाँ पे जो भी बच्चा 6-7 साल का, 3 से 5 साल का कोई बच्चा है वो आंगनबाड़ी जाएगा, वो आउट ऑफ स्कूल नहीं मानेगा और डायरेक्ट इनरोलमेंट का टारगेट हो। तो ये इतने कोड हैं, 12 कोड हैं मेन स्ट्रीमिंग के, 21 कोड हैं डिजेबिलिटी के और 33 कोड हैं आउट ऑफ स्कूल होने के। इन्हीं कोड को भरना है।
इसमें माइग्रेशन भी एक कोड होगा। मैं बार बार कहता हूं भैया, माइग्रेशन मत भरिएगा आप लोग। माइग्रेशन अगर है तब भरिएगा, एकदम जेन्युइन माइग्रेशन है, पता चल रहा है कि उसका रिसीविंग एंड कहाँ है, वो जाके किस जगह जा रहा है। अब वो डुमरिया से उठ के पोटका में काम करने आ रहा है, एकदम क्लियर है कौन गांव में जाता है, तभी भरिए। चकुलिया से उठ के बंगाल चढ़ जा रहा है, 4 महीना नहीं रहेगा तब भरिएगा, तब सीजनल हॉस्टल लीजिएगा। अब एकदम पता ही नहीं है कि सर बंगलोर चल गया, तो भाई बंगलोर चल गया, पूरी फैमिली चली गई, मामला खत्म है, माइग्रेटेड है। लेकिन वहां माइग्रेशन में वो नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं एनरोल्ड है, ठीक है, वो जाके वहां पढ़ रहा है, तो वो माइग्रेशन नहीं होता। माइग्रेशन उसको कहते हैं जो जाके ड्रॉप आउट हो गया, जाके बच्चा छूट गया। हम लोग अक्सर भरते हैं बंगाल चला गया, उड़ीसा चला गया, खासकर बैरागोड़ा, गुड़ा बांधा, चकुलिया में भराता है, पटमदा में भराता है। तो भाई अगर चला गया और पढ़ रहा है तो हमारे लिए क्या है, वो स्कूल में है वहां। लेकिन अगर वो बच्चा जाके वहां ड्रॉप आउट हो जा रहा है तब माइग्रेशन लिखिएगा, नहीं तो माइग्रेशन में 0 डालिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू होगा, फिर आपसे प्लान मांगेंगे कि कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें होंगी, माइग्रेशन का होगा, HIV पॉजिटिव बच्चों का होगा, वैसा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा पल्टा भरा जाए। सेक्स वर्कर के बच्चों का होगा, ऐसा हमारे जिले में बहुत कम केसेस है, ऐसे नहीं है, तो ऐसी चीजों में मत बच्चों को भर दीजिए। आदिम जनजाति के जो बच्चे होते हैं उसमें केवल ड्रॉप आउट का भरना है। टोटल आदिम जनजाति का कोई कोई ब्लॉक भरने लगता है कि हमारे यहाँ आदिम जनजाति का इतना बच्चा है, आदिम जनजाति का ड्रॉप आउट बच्चा को भरना है, पूरा आदिम जनजाति को नहीं भरना। चलिए फॉर्मेट पे आता हूं। ये फॉर्मेट है, देखिए कॉलम नंबर 1 से लेके और यहां देखिए कॉलम नंबर 1 से लेके और कॉलम नंबर 55 तक का फॉर्मेट है, 55। तो ये 50 फॉर्मेट्स हैं, 50 कॉलम है जो शिशु पंजी स्कूल बनाएगा। एक एक करके मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं 5 मिनट में, ताकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो तो आप बात कर लीजिए। चलिए पहला है परिवार की संख्या। ये परिवार की जो संख्या है वो हेडमास्टर साहब को समझा दीजिएगा अच्छा से। मान लिया कि एक स्कूल में 5 टीचर है, पांचों अलग अलग फॉर्मेट करने गया और वो सब लोग एक से लेके लिखना शुरू किया, तो हो सकता है कि सभी का सभी एक नंबर परिवार सब में आ जाए। तब वो कोई कोडिंग कर ले, टीचर का नाम जैसे शिवेंद्र है तो शिवेंद्र S1 S2 P1 P2 ऐसे करके ले, और बाद में लाल पेन से आप इस परिवार को हेडमास्टर साहब से परिवार की संख्या सबको जोड़ के सीरियली डलवा दीजिए, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 55 तक, 1 से लेके 400 तक। एक स्कूल के जो पढ़ेगा उसको वो 200 से 250 परिवार पढ़ेगा गांव में, शहर में 400-500 परिवार भी हो सकता है एक स्कूल में। तो क्लियर है, पहला परिवार की संख्या सर्वे के समय पेंसिल से डलवाइए और बाद में रेड पेन से हेडमास्टर साहब उसको 1 से लेकर लास्ट तक कंपाइल कर देंगे, और शिशु पंजी का जो पहला भराएगा VER का वो यही भराएगा, इस स्कूल के पोषक क्षेत्र में जो आवंटित थे उसमें कितने परिवार पाए गए। फर्स्ट हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड आएगा, उस हाउस होल्ड के बाद डेटा आएगा कि क्या है 3 से 6, 6 से 8। फिर उस पोषक क्षेत्र का नाम है, पोषक क्षेत्र के नाम के आगे मुखिया का नाम है, परिवार का मुखिया, मतलब उस मुखिया में अगर दादाजी मुखिया है तो दादाजी का नाम रहेगा, दादी मुखिया है तो दादी मुखिया का नाम रहेगा। तो मतलब उस परिवार में अगर ज्वाइंट फैमिली है, एक दादाजी हैं, 4 बेटे हैं और उनके 4-4 बेटे हैं, तो ये मुखिया का नाम में, अगर ज्वाइंट फैमिली एक ही चूल्हा जलता है, हाउस होल्ड का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, चूल्हा अलग जलता है अलग घर मानेंगे, चूल्हा एक साथ जलता है एक घर मानेंगे। चूल्हा समझ लीजिए, अगर एक ही घर में चूल्हा है और 50 परिवार हैं तो 50 परिवार एक ही मुखिया होगा। लेकिन एक ही घर है, घर एक है और अंदर 3 चूल्हा जलता है तो पूछ लेना है भाई आप लोग क्या अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग सर्वे करेंगे, और नहीं तो अगर बोलते नहीं हम लोग एक साथ रहते हैं तो एक ही साथ सर्वे करें। चौथा नंबर है कि यदि कोई यह परिवार प्रवासी नेचर का है। क्या प्रवासी का कहने का मतलब है जो डिफाइन किया गया वहां से, प्रवासी का मतलब पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ दूसरे जगह पे 1 वर्ष में, विगत 1 साल में पलायन कर जाता है, कहीं काम करने चला जाता है, फिर 2 महीना बाद आ जाता है, पूरा फैमिली के साथ, बच्चा 2 महीना ड्रॉप आउट होता है। या कोई का कोई परिवार जो है जो दूसरी जगह से यहाँ आ जाता है, जैसे खूंटी में बहुत सारे लोग ईंट भट्टे में काम करने आते हैं दूसरे जिलों से, इवन बिहार से आते हैं,
तो ऐसे परिवार यदि कहीं दूसरे जिले से, दूसरे गांव से, दूसरे प्रखंड से आपके यहाँ उस गांव में आ गए और पूरा का पूरा परिवार साल भर के अंदर आ गया, यहाँ 1-2 महीने रह रहे हैं, तो वो अप्रवासी परिवार होगा। तो यहाँ भरना है प्रवासी अप्रवासी, हाँ नहीं भरना है कि भाई ये है, यदि हाँ है तो भरिए कि प्रवासी है कि अप्रवासी है, और नहीं है तो नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या यह परिवार प्रवासी या अप्रवासी है? अगर वहीं रहता है तो नहीं लिख के मामला खत्म कर देना। अगर हाँ लिख रहे हैं, हाँ प्रवासी है, तो लिखिए प्रवासी है कि अप्रवासी, हाँ ब्रैकेट में प्रवासी, अप्रवासी, ऐसे भरना पड़ेगा। दूसरा है चौथा 5वां कॉलम है महिला पुरुष ट्रांसजेंडर। ये तो क्लियर है कि भाई महिला पुरुष है कि ट्रांसजेंडर है। 7वां है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धर्म है। 8वां है जनरल ST SC OBC BC और MBC। यहाँ अदर कोई जात नहीं होता है, या अदर लिखने का जरूरत नहीं है। आगे आइए, परिवार के मुखिया का मुख्य व्यवसाय क्या है? बहुत सारे व्यवसाय यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे वो खेती करता है, पशुपालक है, एग्रीकल्चर वेजेस में लेबर है, नॉन एग्रीकल्चर लेबर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाय पकौड़ी की दुकान को चलाता है, रेगुलर कहीं मनरेगा में काम करता है, कहीं ईंट भट्टे में काम करता है, कुछ भी है जो नहीं समझ में आ रहा है वो व्यवसाय यहाँ लिख देना है बकायदा। 10 नंबर है, क्या परिवार BPL है? अगर उसके पास BPL कार्ड है, BPL नंबर जनरेटेड है, तब यहाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। आइए, परिवार में 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या। पहला कॉलम कहां से होगा? 3 से। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे 5+ मतलब 6 बरस से कम आएगा यहाँ। 3 बरस से शुरू होगा और 5 बरस 11 महीना 29 दिन का बच्चा भी कहाँ आएगा? यहीं आएगा। यहाँ बालक बालिका केवल नंबर डालना है, योग डालना है। मान लिया यहाँ 5 बच्चे, यहाँ जो है सो उस घर में 2 बच्चा है और 1 लड़की है, तो वो 2 1 वहां डालाएगा और टोटल 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 6+ से 13+ मतलब 6 साल और उससे ऊपर। 5 साल 11 महीना 29 दिन को यहाँ नहीं लेंगे। डेट, कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2023। अभी का डेट नहीं देखना है। 31 मार्च 2023 को वो बच्चा 6 बरस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और 31 मार्च 2023 को भी अगर वो 5 बरस 11 महीना 29 दिन तक होता है तो यहाँ रहेगा इस कॉलम में। इस कॉलम में 6+ आएगा। 6+ से लेके 13+ तक का बच्चा यहाँ आएगा, मतलब 14 से 13 साल 11 महीना 29 दिन। जैसे 14 आ गया, 14 से 15+ ये यहाँ आएगा। 14 से लेके 14 दिन से 14 साल शुरू हो गया, वहां से लेके 15 साल 11 महीना 29 दिन तक का बच्चा यहाँ आएगा। जैसे ही 16 साल हो गया, 16 साल और उसके ऊपर का बच्चा यहाँ आ गया। तो यहाँ एक जोड़ हो गया हमारे पास कि भाई 3 से लेके 18 तक का कितना बच्चा उस परिवार में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? मतलब हम यहाँ लिखे मुखिया जी सोहन कुमार। सोहन कुमार के घर में शेयर हो रहा है, होता तो है, अच्छा छोड़िए अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत समय लगेगा। तो क्लियर है, ये एक परिवार है। एक परिवार का पहला लाइन में डेटा भराएगा जो सिर्फ केवल मुखिया का नाम हो रहा है और बाकी क्या हो रहा है? बाकी नंबर आ रहा है। अब यहाँ 25 नंबर, ये 24 नंबर कॉलम देखिए। अब इस परिवार में यहाँ अगर आ गया कि 8 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो ये 5 बच्चे के नाम आएंगे। 3 से लेके 18 वर्ष तक का बच्चा। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, 1 नंबर दिया है यहाँ पे। इस 1 नंबर को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे जाके फिर से 1 नंबर दिया है। और यहाँ इस परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे का नाम यहाँ लिखाएगा। सोनी कुमारी 3 बरस का, 6 बरस का, 7 बरस का सोहन कुमार, 11 बरस का राम कुमार और 18 बरस का रिंकी कुमारी। ये 4 बच्चे यहाँ पे भरा जाएंगे। 4 बच्चे हैं तो इन 4 बच्चों का यहाँ ब्रेकअप रहेगा पहला लाइन में। 4 बच्चे ऐसे जाएंगे। फिर दूसरा परिवार कहाँ शुरू होगा? दूसरा परिवार देखिए यहाँ से शुरू होगा। उस दूसरे परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो उन तीनों बच्चों का आएगा, यहाँ भराएगा। फिर उसके बाद लास्ट तीसरा खत्म हो जाएगा। तीसरे परिवार में 2 बच्चे हैं तो
तो इन 2 बच्चों का यहाँ भराएगा इस जगह पे। अगर एक परिवार में 11 बच्चे हैं तो एक फॉर्मेट में एक ही परिवार का भराएगा। एक परिवार में अगर एक बच्चा है और ऐसा एक बच्चा वाला परिवार आपको मिल गया, आपको मान लिया उस एज ग्रुप में 10 परिवार, तो 10 परिवार का एक ही फॉर्मेट में भरा जाएगा। ये डिपेंड करेगा बच्चों की संख्या के हिसाब से कि कितना फॉर्मेट लग रहा है। इसलिए ये फॉर्मेट हम लोग हाउस होल्ड के हिसाब से बनेगा। जैसे 2,91,000 हाउस होल्ड है तो 2,91,000 फॉर्म का जरूरत पड़ सकता है मैक्सिमम। एक घर में 10 से 11 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे आज के युग में, ठीक है। और होंगे तो फिर वही 2 फॉर्मेट यूज होगा उस परिवार के लिए। तो ये क्लियर है कि भाई यहाँ पे एक परिवार का पहला लाइन रहेगा, उस परिवार के बच्चों का आंकड़ा इधर भराएगा। क्या भराएगा? क्रमांक 23 में अंकित कुल बच्चों की संख्या बालक बालिका एक एक करके नाम अंकित करें। तो यहाँ पे बालक बालिका करके 4 बच्चे हैं तो चारों का नाम अंकित होगा। 26 नंबर में उनके पिता का नाम है, माता का नाम है, इसके बाद चारों बच्चे का। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हो सकता है एक के पिता का नाम सोहन लाल हो, दूसरे के पिता का नाम मोहन लाल भी हो सकता है। 2 बच्चों का तीन बेटे हैं, 3 बेटे के एक बच्चे हैं तो तीनों के बाप माँ का नाम अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि बच्चा ऑर्फन हो, उनका कोई नहीं हो तो ये लोकल अभिभावक का नाम वहां आ सकता है 28 नंबर में। 29 नंबर में ये पूरा डिटेल भरना है। प्रबंध पोर्टल पे जब आप लोग भरने लगते हैं ना, तो ये डहर में क्या हुआ था, डहर में ही हुआ था, लिख दिया कसिया डी, एड्रेस में लिख दिया गुड़ा बांधा। अब गुड़ा बांधा का बीपीएम लोहरा जी को हम बोलते रह गए कि तुम्हारे यहाँ भाई देखो 3 बच्चा दिख रहा है। बोल रहा सर बच्चा है ही नहीं। भाई तो लोहरा जी कहाँ से बच्चा लाएगा जब उसका एड्रेस नहीं रहेगा। उसी तरह चकुलिया में 2 बच्चा है, वहां लिख दिया एड्रेस में चकुलिया लिख दिया, बर्डी कानपुर लिख दिया, चकुलिया बाजार लिख दिया। चकुलिया बाजार छोटी जगह नहीं है। चकुलिया बाजार में हम बच्चा खोज नहीं, हो सकता है 5 स्कूल के पोषक क्षेत्र में पढ़ता हो। तो ये 29 नंबर कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन कीजिए। यहाँ आपको पूरा डिटेल लिखना है। माँ बाप का नाम लिख ही रहे हैं, बगल में उसका एड्रेस लिखिए, गली नंबर फलाना, चकुलिया बाजार, पुराना गली, प्रणव बेरा के घर के पास, ऐसा एड्रेस आना चाहिए। और उसमें पिन कोड आना चाहिए कि उसका पिन कोड क्या है। तो गुड़ा बांधा में ज्वाल काटा बीआरसी के पीछे पशुपति के घर के बगल में, ऐसा साफ साफ लिखिए अगर आउट ऑफ स्कूल मिल जाता है तो, ताकि उनको खोजना पे आसानी हो। तो टीचर को समझाइएगा कि भाई यहाँ पे आप थोड़ा क्लियर कट भरिए एड्रेस को, क्योंकि यही एड्रेस प्रबंध पोर्टल पे जाएगा। और फिर वो प्रबंध पोर्टल पे जब एक बार एंट्री हो जाएगा, फिर आप 6 महीना बाद बोलिएगा सर ये बच्चा नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं मानेगा। बोलेगा इस बार डहर उहर नहीं है, इस बार तुम ही सर्वे किया है और तुम ही बच्चा दिया, तुम ही लोड किया और बोल रहा अभी नहीं है, तो कोई मानेगा नहीं। इस बार अभी डहर पे खेले हम लोग की डहर से बच्चा नहीं मिल नहीं रहा है, डहर में गलत चढ़ गया है। इस बार गलत उलट चढ़ने का एक्सक्यूज चलेगा नहीं। 30 नंबर कॉलम में अगर कोई मोबाइल नंबर है माँ बाप का तो वो भी ले लीजिए, ये भी ट्रेस करने का हो। 9999 करके मत भर दीजिएगा, बोलिएगा स्पष्ट लिखेगा हेडमास्टर साहब अपना। आधार ले लीजिए बच्चा का। यही एक चीज है जो बाद में होता है, आपको पता है ना, जब आउट ऑफ स्कूल बच्चों का